हेलो, नमस्कार। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी एमबीबीएस जो इंटरनल दिल्ली कोटा था या स्टेट कोटा जिसे हम कहते हैं, उसका एनालिसिस आ गया है। तो रिपोर्ट आई है, मैं अपनी तरफ से एनालिसिस बता रहा हूँ और कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, कुछ बड़ी हैरान वाली चीज़ें हैं। और फिर से हम बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा लोग ढूंढ रहे होते हैं, जनरल कैटेगरी। देखिए, दिल्ली जनरल का कोई सीट नहीं है आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस में। मोस्टली इट इज़ फॉर आर्मी किड्स और कुछ सीटें हैं जो कि SC ST के लिए इन्हें देनी ही पड़ती हैं। आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस में कोई सीट नहीं है दिल्ली जनरल। लेकिन जो अपना भीमराव अंबेडकर कॉलेज है उसमें मिनिमम रैंक 475 गई है। तो सरप्राइजिंग की बात मेरे लिए ये है कि IPO की चॉइस फिलिंग स्टार्ट हुई जब तक ऑल इंडिया कोटा दिल्ली इंटरनल का रिजल्ट आ चुका था। और हमें पता है कि दिल्ली इंटरनल फॉर जनरल कैटेगरी मेल्स इज़ अराउंड 4300, क्योंकि जो आखिरी की सीटें हैं वो तो सारी लेडी हार्डिंग की हैं जो 6000 कुछ तक चली गई थी। लेकिन 4437 था जो कि अपना कोएड था। तो हमें खुद भी नहीं पता कि फीमेल थे कि मेल थे, लेकिन फीमेल पक्का जो था वो 6339 पर गया था। अब इसके बावजूद जो ओपनिंग रैंक है हिंदू राव में वो है बाबा राव अम्बेडकर में 475 और NDMC मेडिकल कॉलेज में भी है 464। तो ओपनिंग रैंक से ये पता चलता है कि ऑल इंडिया रैंक वाले अभी भी वेट कर रहे थे कि हम देखते हैं क्या होता है। और फिर तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ वेरी फ्रैंकली कि मुझे यही उम्मीद थी कि चूँकि IP इस पर इतना लेट हुआ है। IP की चॉइस फिलिंग तो अभी 7 नवंबर शाम से स्टार्ट हुई थी और उसके बाद वो 4 दिन चली है। तब तक तो ऑल इंडिया कोटा का रिजल्ट आ भी चुका था एंड पीपल हैव स्टार्टेड पेइंग फीस। इसके बावजूद कुछ टॉपर्स ने डिसाइड करा कि उन्होंने IPO का भी फॉर्म भरा। और बट आई एम श्योर कि ये सब टॉपर्स ने तो ऑलरेडी DU इंटरनल में एडमिशन्स ले लिया होगा। ऑफ कोर्स देयर वाज नो रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि जब तक आपने DU की आपने फॉर्म भरा हुआ था, नोबडी इज स्टॉपिंग यू टू फिल चॉइस फिलिंग। बट मैं हैरान हूँ क्योंकि अंबेडकर में जो मैक्सिमम रैंक है वो भी 4500 पे ख़त्म हो गई है। 475 पे स्टार्ट, 4500 पे ख़त्म। NDMC मेडिकल कॉलेज 464 पे स्टार्ट और 4940 पे ख़त्म। 5000 से नीचे दोनों की जनरल एडमिशन्स ख़त्म हो गए हैं। समहाउ मुझे लगता है कि राउंड 2 में काफ़ी सीटें बचेंगी IP के इन दोनों कॉलेज में, क्योंकि मेरी समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि जो MCC का ओरिजिनल चल रहा था वो तो रिज़ल्ट भी आ चुके, सब कुछ हो चुका बहुत पहले। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतनी इट इज़ बियॉन्ड माई कॉम्प्रिहेंशन कि टॉपर से बच्चे कौन हैं जिन्होंने सीटें ब्लॉक कर ली खाम में, लेट मी पुट इट दिस वे, क्योंकि उनका तो ऑलरेडी हो चुका है ऑल इंडिया कोटा या दिल्ली इंटरनल के थ्रू। क्योंकि दोनों की कट ऑफ इतनी नीचे है, आई कैन इमेजिन कि ठीक है सीटें कम है, लेकिन मुझे ये था कि 6-7 हज़ार तो आनी चाहिए थी ना, 8000। ये तो 5000 के अंदर ही अंदर जनरल ख़त्म हो गई है। 4500 फॉर अंबेडकर एंड 4940 फॉर बाड़ा हिंदू राव जो कि NDMC कॉलेज हम बोलते हैं। यही सबसे इंटरेस्टिंग बात है। उसके अलावा तो देखिए आर्मी का जो कॉलेज था उसमें 1048 से स्टार्ट होके 19338 पे ख़त्म हो गया। ये दिस सीट्स आर ओनली फॉर आर्मी ऑल इंडिया, इसमें कोई और वो नहीं होता। जो 78 सीट्स आउट ऑफ 100 इन आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस एंड दीज आर ओनली फॉर आर्मी पीपल, नॉट फॉर नेवी और एयरफोर्स। फिर जैसा मैंने कहा, इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं आपको बताऊँ, और दिल्ली OBC डिफेंस, तो देयर इज़ ए पर्टिकुलर कोटा फॉर दिल्ली OBC डिफेंस। 1 seat is there in अंबेडकर, 1 seat is there in NDMC कॉलेज। और जो अंबेडकर है उसमें इमेजिन कीजिए 4,21,933 रैंक को मिल गया है, 4,21,933। सिमिलरली NDMC कॉलेज में 3,18,421 रैंक को मिल गए। एक ही सीटें हैं दोनों जगह, जो दिल्ली OBC डिफेंस। तो जो पर्टिकुलर बच्चा इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा था कि दिल्ली OBC भी हो और डिफेंस भी हो, इसकी आर्मी मेडिकल कॉलेज में कोई रिजर्वेशन नहीं थी। लेकिन बाकी दोनों कॉलेज में एक सीट दी गई है और वही सीट इसको मिल गई है। इसके अलावा दिल्ली OBC की हम बात करें तो वो तो बहुत टफ ही था। मिनिमम अंबेडकर में 12,000 रैंक तक मिल गया OBC को और NDMC कॉलेज में 13,937 तक मिल गया है। जो दिल्ली OBC था, दिल्ली जनरल की तो हमने बात कर ही ली थी।
तो बाकी एज़ वी ऑल नो SC STs की जितनी भी सीट्स हैं वो थोड़ी ज़्यादा 30-40 हज़ार रैंक तक जाती है। तो बस इंटरेस्टिंग बात में भाई मेरे को समझ नहीं आया कि एक तो यही था कि दिल्ली OBC डिफेंस की एक सीट 4 लाख रैंक पे भी मिल गई, और दूसरा यही है कि इनकी जो मैक्सिमम रैंक है वो तो बिल्कुल DU कोटा के बराबर आ गई है दिल्ली जनरल के लिए। तो पता नहीं, या तो सब बच्चों ने ब्लॉक करा है, और एज सुन एज राउंड 1 ख़त्म होगा तो मेरे ख्याल से लोगों को उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। IP के सेकेंड राउंड में शायद काफ़ी सीटें ओपन अप होनी चाहिए। तो जो लोग गवर्नमेंट के लिए वेट कर रहे हैं दे शुड वेट, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा क्लैश हो रहा है। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि टॉपर बच्चों ने दिल्ली कोटा MCC भरा ही ना हो, ऑल इंडिया कोटा, और सिर्फ IP की वेट कर रहे हो। या IP के दोनों कॉलेज को इतने शानदार तो है नहीं, बल्कि दिल्ली के रैंकिंग में सबसे नीचे यही 2 आते हैं। सो फॉर एनी पर्पस आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि इतनी ऊपर रैंक क्यों गई है, लोगों ने क्या करा है, क्यों करा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यही समझ में आ सकता है कि क्योंकि देयर वाज नो रिस्ट्रिक्शन, लोगों ने पहले वो 2200 रुपये दे रखे थे, तो बस शॉर्ट में चॉइस फिलिंग कर दी है। जबकि मेरे हिसाब से उन्होंने तो ऑलरेडी इंटरनल एडमिशन भी दिल्ली कोटा में या ऑल इंडिया कोटा के थ्रू दिल्ली के बच्चे, इन टॉपर बच्चों ने तो ले ही लिया होगा। 4000 4,500 रैंक वाले बच्चे, मतलब 475 रैंक वाला बच्चा है, 464 रैंक वाला बच्चा है, वो थोड़ी ना भी वेट कर रहे होंगे। तो ऑल इंडिया कोटा में भी मतलब मैमसी मिल गया, उन्हें मैमसी तो ख़त्म हो गया बहुत जल्दी, बट वर्धमान, महावीर, UCMS, बहुत सारे ऑल इंडिया कोटा की सीट्स मिल गई होंगी। मतलब बिल्कुल, ये तो 464 रैंक की बात कर रहे हैं हम। ये तो KGMC वगैरह में भी मिल गया होगा। तो ये लोग इतनी देर तक तो वेट करते हैं नहीं। तो रियली आउट ऑफ माई कॉम्प्रिहेंशन कि इतना लेट कैसे चला गया। और वही मैंने कहा इंटरेस्टिंग बात जो मुझे लगी, दिल्ली OBC डिफेंस 2 ही सीटें थी, बहुत नीचे रैंक वाले बच्चे को मिल गई। धन्यवाद।